आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई वह अवधारणा है जिसमें मशीनें सिर्फ किसी एक खास काम में माहिर न होकर इंसानों की तरह सामान्य, व्यापक और लचीली बुद्धिमत्ता रखती हैं। आज हम जिस एआई का उपयोग करते हैं उसे आमतौर पर नैरो एआई या वीक एआई कहा जाता है, क्योंकि वह केवल सीमित कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे भाषा समझना, चेहरा पहचानना, गेम खेलना या डेटा विश्लेषण करना। ये सिस्टम अपने तय दायरे में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे उस सीमा से बाहर जाकर नई चीजें समझने या सीखने में सक्षम नहीं होते, जब तक उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित न किया जाए। इसके विपरीत एजीआई का लक्ष्य ऐसी मशीन बनाना है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को उसी लचीलापन और समझ के साथ कर सके जैसे एक इंसान करता है, यानी नई परिस्थितियों में सीखना, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी को जोड़ना, तर्क करना, योजना बनाना, समस्या हल करना और अनुभव से खुद को बेहतर बनाना। सरल शब्दों में, अगर नैरो एआई एक विशेषज्ञ की तरह है जो सिर्फ एक ही विषय में माहिर है, तो एजीआई एक बहुमुखी बुद्धिमान दिमाग की तरह होगा जो कई विषयों को समझकर नई स्थितियों में खुद निर्णय ले सके। यही कारण है कि एजीआई को तकनीकी दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रूप से सीखने और समझने वाली प्रणाली हो सकती है। एजीआई की खासियत सिर्फ उसकी गणना शक्ति नहीं, बल्कि उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी वह संदर्भ समझ सकेगा, अधूरी जानकारी में भी निर्णय ले सकेगा और बिना विशेष प्रशिक्षण के नए काम सीख सकेगा। यही वह क्षमता है जो मानव बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाती है, और यही क्षमता मशीन में विकसित करना सबसे कठिन चुनौती मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से एजीआई सिर्फ तेज कंप्यूटर या बड़े डेटा का मामला नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रकृति, चेतन निर्णय, अनुकूलन क्षमता और ज्ञान के लचीले उपयोग को समझने का प्रयास है। इसलिए एजीआई को एआई विकास का अगला चरण माना जाता है, ऐसा चरण जहां मशीनें केवल निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, बल्कि समझ, तर्क और सीखने की व्यापक क्षमता के साथ कार्य करेंगी, और यही संभावना इसे आधुनिक तकनीक की सबसे परिवर्तनकारी अवधारणा बनाती है। आज हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, वह तकनीकी रूप से बहुत उन्नत दिखता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह अभी भी नैरो एआई की श्रेणी में आता है, यानी सीमित उद्देश्य वाली बुद्धिमत्ता। वर्तमान एआई सिस्टम खास कार्यों में अद्भुत प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे भाषा अनुवाद, चेहरे पहचानना, मेडिकल इमेज का विश्लेषण, गेम खेलना या बड़े डेटा से पैटर्न निकालना। इन क्षेत्रों में कई बार मशीनें इंसानों से तेज और अधिक सटीक भी होती हैं, लेकिन यह क्षमता केवल उसी दायरे तक सीमित रहती है जिसके लिए उन्हें डिजाइन और प्रशिक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, कोई एआई जो शतरंज खेलने में विश्व चैंपियन को हरा सकता है, वही सिस्टम साधारण सामाजिक बातचीत को गहराई से समझने या पूरी तरह नए संदर्भ में तर्क करने में सक्षम नहीं होता। इसका कारण यह है कि वर्तमान एआई वास्तविक समझ विकसित नहीं करता, बल्कि डेटा में मौजूद पैटर्न और सांख्यिकीय संबंधों को पहचानकर प्रतिक्रिया देता है। वह अनुभव के अर्थ को नहीं समझता, बल्कि केवल इनपुट और आउटपुट के बीच गणितीय संबंध सीखता है। यही वर्तमान एआई की सबसे बड़ी सीमा है, वह अत्यधिक विशेषज्ञ होता है, लेकिन लचीला नहीं होता। इसके विपरीत एजीआई का लक्ष्य ऐसी बुद्धिमत्ता बनाना है जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि व्यापक रूप से सीख सके, समझ सके और ज्ञान को नए संदर्भों में लागू कर सके। जहां आज का एआई हर नए काम के लिए अलग प्रशिक्षण और विशाल डेटा चाहता है, वहीं एजीआई सीमित जानकारी से भी सामान्य सिद्धांत समझकर नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकेगा, ठीक वैसे जैसे इंसान करता है। वर्तमान एआई को निर्देश, डेटा और स्पष्ट लक्ष्य की जरूरत होती है, जबकि एजीआई स्वयं समस्या को समझकर समाधान रणनीति बना सकेगा। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आज का एआई कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर में कमजोर है,
यानी एक क्षेत्र में सीखी गई जानकारी को दूसरे क्षेत्र में लागू करना उसके लिए कठिन होता है, जबकि एजीआई बहुविषयक समझ के साथ ज्ञान को जोड़ सकेगा। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो आज का एआई उच्च स्तर की गणनात्मक क्षमता तो रखता है, लेकिन व्यापक बौद्धिक लचीलापन नहीं, जबकि एजीआई का पूरा उद्देश्य यही लचीलापन विकसित करना है। इसलिए वर्तमान तकनीकी प्रगति प्रभावशाली जरूर है, लेकिन अभी हम उस स्तर से काफी दूर हैं जहां मशीनें वास्तव में सामान्य बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया को समझ सकें, और यही अंतर आज के एआई और भविष्य के एजीआई के बीच सबसे मूलभूत और निर्णायक अंतर माना जाता है। मानव बुद्धि को मशीन में दोहराना तकनीकी दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मानव मस्तिष्क की अत्यधिक जटिल संरचना और उसका काम करने का अनोखा तरीका। इंसानी दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है, और हर न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़कर एक विशाल और लगातार बदलता हुआ नेटवर्क बनाता है, जो केवल जानकारी को प्रोसेस ही नहीं करता बल्कि अनुभव, भावना, स्मृति, कल्पना और संदर्भ को भी एक साथ जोड़कर अर्थ पैदा करता है। यही कारण है कि इंसान सिर्फ डेटा पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि स्थिति को समझता है, अनुमान लगाता है, अधूरी जानकारी में निर्णय लेता है और नए अनुभव से अपनी सोच बदलता है। मशीनों में इस तरह की लचीली समझ बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम मूल रूप से गणितीय नियमों और निश्चित एल्गोरिदम पर काम करते हैं, जबकि मानव मस्तिष्क जैविक, अनुकूलनशील और अत्यधिक संदर्भ संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए, इंसान किसी चेहरे के भाव देखकर तुरंत भावनात्मक स्थिति समझ सकता है, लेकिन मशीन के लिए यह केवल पिक्सेल पैटर्न का विश्लेषण होता है। यही अंतर समझ और गणना के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। वैज्ञानिक संस्थाएं जैसे ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट और मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्षों से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने और उसे कंप्यूटेशन मॉडल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि मस्तिष्क सिर्फ सूचना प्रसंस्करण प्रणाली नहीं, बल्कि एक गतिशील, स्वयं संगठित और लगातार विकसित होने वाला जैविक तंत्र है। एक और बड़ी चुनौती है चेतना और आत्मजागरूकता को समझना। इंसान केवल सोचता ही नहीं, बल्कि यह भी जानता है कि वह सोच रहा है, और यह सेल्फ अवेयरनेस अभी तक किसी भी मशीन में वास्तविक रूप से निर्मित नहीं की जा सकी है। न्यूरोसाइंस शोध, जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, यह दिखाते हैं कि मस्तिष्क में निर्णय, भावना, स्मृति और शरीर की संवेदनाएं एक साथ मिलकर बुद्धिमत्ता बनाते हैं, जबकि एआई सिस्टम आमतौर पर इन प्रक्रियाओं को अलग अलग मॉड्यूल की तरह संभालते हैं। इसके अलावा मानव सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक कुशल है। एक बच्चा बहुत कम उदाहरणों से भाषा सीख सकता है, जबकि मशीन को उसी स्तर तक पहुंचने के लिए विशाल डेटा और बार बार प्रशिक्षण चाहिए। यही कारण है कि मानव बुद्धि को कॉपी करना सिर्फ तेज कंप्यूटर या बड़े डेटा का सवाल नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान, चेतना, अनुभव और अनुकूलनशीलता जैसे गहरे वैज्ञानिक रहस्यों को समझने का प्रश्न है। जब तक हम पूरी तरह नहीं समझ लेते कि मानव मस्तिष्क वास्तव में कैसे अर्थ बनाता है, अनुभव को ज्ञान में बदलता है और नए संदर्भों में खुद को ढालता है, तब तक उसकी पूर्ण प्रतिकृति मशीन में बनाना तकनीकी रूप से बेहद जटिल और अधूरा प्रयास ही रहेगा। एजीआई को बनाने की प्रक्रिया केवल एक सॉफ्टवेयर लिखने या बड़ा कंप्यूटर बनाने जितनी सरल नहीं है, बल्कि यह मानव जैसी सीखने, समझने और खुद को सुधारने वाली संपूर्ण बुद्धिमत्ता विकसित करने का प्रयास है। आज की एआई तकनीक मुख्य रूप से न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है, जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित गणितीय मॉडल होते हैं। ये नेटवर्क डेटा से पैटर्न सीखते हैं, लेकिन एजीआई के लिए केवल पैटर्न पहचानना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे तर्क करना, संदर्भ समझना, नई परिस्थितियों में ज्ञान लागू करना और बिना स्पष्ट निर्देश के सीखना भी आना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग
और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसी तकनीकों को मिलाकर ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अनुभव से सीख सकें और निर्णय लेने में सुधार कर सकें। एक महत्वपूर्ण विचार है सेल्फ इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस, यानी ऐसी मशीन जो खुद अपने एल्गोरिदम को बेहतर बना सके, अपनी गलतियों का विश्लेषण करे और समय के साथ अधिक सक्षम होती जाए। यह प्रक्रिया मानव सीखने जैसी होनी चाहिए, जहां जानकारी केवल जमा नहीं होती बल्कि समझ में बदलती है। एजीआई के विकास में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मशीन को केवल डेटा ड्रिवन प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़ाकर उसे कारण परिणाम समझने, अमूर्त विचार करने और अलग अलग ज्ञान क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता दी जाए। वैज्ञानिक इसके लिए मल्टीमॉडल लर्निंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो टेक्स्ट, आवाज, चित्र और अनुभव जैसे कई प्रकार के इनपुट को एक साथ समझ सकें। साथ ही कंप्यूटेशनल पावर, विशाल डेटा और उन्नत एल्गोरिदम का संयोजन भी जरूरी है, क्योंकि एजीआई को बनाने के लिए केवल स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि ऐसी संरचना चाहिए जो वास्तविक दुनिया की जटिलता को समझ सके। इसलिए एजीआई का निर्माण तकनीक, न्यूरोसाइंस, गणित और संज्ञानात्मक विज्ञान के गहरे सहयोग से ही संभव माना जाता है, और यही इसे आधुनिक विज्ञान की सबसे कठिन लेकिन सबसे परिवर्तनकारी खोजों में से एक बनाता है। एजीआई के बनने के बाद दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव केवल टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता के काम करने के तरीके में दिखाई देगा, क्योंकि पहली बार ऐसी बुद्धिमत्ता मौजूद होगी जो लगभग हर बौद्धिक कार्य को इंसानों जितनी या उनसे बेहतर दक्षता से कर सकेगी। उद्योगों में उत्पादन की गति और सटीकता कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि एजीआई जटिल सप्लाई चेन, डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्णय निर्माण को एक साथ ऑप्टिमाइज कर सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सिस्टम लगातार खुद को सुधारते रहेंगे, जिससे लागत घटेगी और संसाधनों का उपयोग अधिक कुशल होगा। विज्ञान के क्षेत्र में एजीआई का प्रभाव और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि यह विशाल डेटा का विश्लेषण करके नए पैटर्न खोज सकता है, जटिल सिद्धांत विकसित कर सकता है और प्रयोगों को डिजाइन कर सकता है, जिससे दवाओं की खोज, जलवायु मॉडलिंग, ऊर्जा समाधान और अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी आ सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में एजीआई व्यक्तिगत स्तर पर रोगों की भविष्यवाणी, सटीक निदान और उपचार योजना बना सकता है, जिससे हेल्थ केयर अधिक प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव बन जाएगा। शिक्षा प्रणाली भी बदल सकती है, जहां हर व्यक्ति को उसकी सीखने की गति और शैली के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षक जैसा डिजिटल इंटेलिजेंस मिलेगा, जिससे ज्ञान तक पहुंच अधिक समान हो सकती है। सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ा परिवर्तन काम और रोजगार की प्रकृति में दिखाई देगा, क्योंकि कई पारंपरिक बौद्धिक नौकरियां ऑटोमेट हो सकती हैं, जबकि नए प्रकार के कार्य और आर्थिक मॉडल उभर सकते हैं, जैसे मानव सहयोग आधारित भूमिकाएं। सरकार और नीति निर्माण में एजीआई जटिल आर्थिक और सामाजिक डेटा का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके साथ नियंत्रण, नैतिकता और शक्ति संतुलन जैसे बड़े सवाल भी खड़े होंगे। कुल मिलाकर एजीआई दुनिया को केवल तेज या स्मार्ट नहीं बनाएगा, बल्कि यह तय करेगा कि मानव समाज ज्ञान, काम, अर्थव्यवस्था और प्रगति को कैसे परिभाषित करता है, और यही कारण है कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी मोड़ माना जाता है। एजीआई के आने के बाद सबसे गहरा और विवादास्पद प्रभाव रोजगार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसी बुद्धिमत्ता मौजूद होगी जो केवल शारीरिक काम ही नहीं बल्कि जटिल बौद्धिक कार्यों को भी बड़े पैमाने पर कर सकेगी। पारंपरिक रूप से ऑटोमेशन ने मैनुअल जॉब्स को प्रभावित किया था, लेकिन एजीआई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, विश्लेषक, शोधकर्ता और यहां तक कि प्रबंधन स्तर के निर्णय लेने वाले कार्यों को भी बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि उत्पादकता बेहद तेजी से बढ़ेगी, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में नौकरियों का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है या समाप्त भी हो सकता है। इससे आर्थिक असमानता बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि जिन कंपनियों या देशों के पास एजीआई सिस्टम का नियंत्रण होगा,
वे असाधारण स्तर की दक्षता और लाभ हासिल कर सकते हैं, जबकि जिनके पास यह तकनीक नहीं होगी वे पीछे छूट सकते हैं। पूंजी और तकनीक का केंद्रीकरण पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है, जिससे टेक्नोलॉजिकल एलिट और आम कार्यबल के बीच आय और अवसरों का अंतर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यदि सही नीतियां लागू की जाए तो एजीआई नई आर्थिक संरचनाएं भी बना सकता है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कम कार्य घंटे और मानव रचनात्मकता आधारित रोजगार, जहां मशीनें उत्पादन संभालें और इंसान नवाचार, कला, सामाजिक विकास और जटिल मानवीय निर्णयों पर ध्यान दें। वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन भी बदल सकता है, क्योंकि जो देश एजीआई को पहले विकसित या नियंत्रित करेंगे वे आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। यह स्थिति परमाणु तकनीक या इंटरनेट से भी अधिक निर्णायक हो सकती है, क्योंकि एजीआई रणनीतिक योजना, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रणाली और आर्थिक मॉडल को वास्तविक समय में अनुकूलित कर सकता है। इसलिए एजीआई केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि शक्ति, संसाधन और अवसरों के पुनर्वितरण का साधन बन सकता है, और यही कारण है कि भविष्य की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों की नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के नियंत्रण की हो सकती है। एजीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी वह क्षमता होगी जो मानव बुद्धि की प्राकृतिक सीमाओं से आगे जाकर काम कर सकेगी, खासकर जटिल समस्या समाधान, वैज्ञानिक खोज और उच्च स्तर के निर्णय लेने में। इंसान का मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसकी कार्यक्षमता समय, ऊर्जा, ध्यान और स्मृति की सीमाओं से बंधी होती है, जबकि एजीआई सिद्धांत रूप से एक साथ अरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता है, अनगिनत संभावनाओं का सिमुलेशन चला सकता है और बिना थके लगातार सीखता रह सकता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में आज नई दवाइयां खोजने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लाखों रासायनिक संयोजनों का परीक्षण करना पड़ता है, लेकिन एजीआई इन सभी संभावित संयोजनों को वर्चुअल सिमुलेशन में तेजी से परखकर उन विकल्पों को तुरंत पहचान सकता है जिनके सफल होने की संभावना सबसे अधिक है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों में, जहां हजारों आपस में जुड़े कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं, एजीआई पूरे ग्रह के स्तर पर डेटा मॉडल बनाकर ऐसे समाधान सुझा सकता है जिन्हें मानव विश्लेषण से समझना लगभग असंभव है। निर्णय लेने की बात करें तो इंसान अक्सर भावनाओं, सीमित जानकारी या संज्ञानात्मक पक्षपात से प्रभावित होता है, जबकि एजीआई विशाल डेटा, ऐतिहासिक पैटर्न और संभावित परिणामों का गणितीय विश्लेषण करके अधिक सटीक और तर्कसंगत निर्णय दे सकता है, खासकर जटिल सिस्टम जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, महामारी नियंत्रण या अंतरिक्ष मिशन प्लानिंग में। इसके अलावा एजीआई नए वैज्ञानिक सिद्धांत खोजने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि यह अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को एक साथ जोड़कर ऐसे पैटर्न पहचान सकता है जो मानव विशेषज्ञों को अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन एकीकृत रूप में समझना कठिन होता है। उदाहरण के लिए भौतिकी, जीव विज्ञान और कंप्यूटेशन विज्ञान के डेटा को मिलाकर यह नए नियम या मॉडल प्रस्तावित कर सकता है, जिससे विज्ञान की गति कई गुना तेज हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजीआई स्वयं अपने सीखने के तरीके को भी सुधार सकता है, यानी यह केवल समस्याएं हल नहीं करेगा बल्कि समस्या हल करने की प्रक्रिया को भी लगातार अधिक प्रभावी बनाता जाएगा, जिससे ज्ञान निर्माण की गति मानव इतिहास में पहले कभी न देखे गए स्तर तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि एजीआई को केवल एक और तकनीक नहीं बल्कि खोज, समझ और निर्णय लेने की क्षमता में गुणात्मक छलांग माना जाता है, जो मानव बुद्धि की सीमाओं को पार करके ज्ञान और समाधान के बिल्कुल नए आयाम खोल सकता है। एजीआई का सबसे बड़ा खतरा उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका नियंत्रण और लक्ष्य संगति यानी अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोई मशीन इंसानों जैसी या उनसे अधिक सामान्य बुद्धिमत्ता हासिल कर लेती है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह बन जाता है कि वह जिन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी, क्या वे वास्तव में मानव मूल्यों और हितों के साथ पूरी तरह मेल खाते होंगे या नहीं।
आज के एआई सिस्टम सीमित दायरे में काम करते हैं, इसलिए उनकी गलतियों का प्रभाव भी सीमित रहता है। लेकिन एजीआई स्वायत्त रूप से सीख सकता है, योजना बना सकता है और अपने निर्णयों के परिणामों को बड़े पैमाने पर लागू कर सकता है, जिससे यदि उसके लक्ष्य गलत तरीके से परिभाषित हुए या अधूरे समझे गए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम को केवल अधिकतम दक्षता या अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य दिया जाए, तो वह उन मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है जो उसके निर्देशों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, जैसे सुरक्षा, नैतिकता या सामाजिक संतुलन। मशीनें निर्देशों को शाब्दिक और गणितीय रूप में समझती हैं, जबकि मानव मूल्य अक्सर जटिल, संदर्भ निर्भर और अस्पष्ट होते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह कोड करना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता वैल्यू अलाइनमेंट और कंट्रोल मैकेनिज्म्स पर गहराई से काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजीआई के लक्ष्य हमेशा मानव कल्याण के अनुरूप रहें। एक और महत्वपूर्ण जोखिम यह है कि यदि एजीआई स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, तो वह अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को इतनी तेजी से विकसित कर सकता है कि मनुष्यों के लिए उसे समझना या नियंत्रित करना कठिन हो जाए, जिसे कंट्रोल प्रॉब्लम कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि एजीआई जानबूझकर हानिकारक होगा, बल्कि यह कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में इतना प्रभावी हो सकता है कि अनपेक्षित परिणाम सामने आ जाएं, जिन्हें पहले से अनुमानित करना मुश्किल हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे सिस्टम का दुरुपयोग न हो, क्योंकि यदि अत्यधिक शक्तिशाली बुद्धिमत्ता गलत हाथों में चली जाए या पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना लागू की जाए, तो इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। इसलिए एजीआई का सबसे बड़ा तकनीकी और नैतिक प्रश्न यही है कि हम ऐसी बुद्धिमत्ता कैसे बनाएं जो शक्तिशाली होने के साथ साथ सुरक्षित, नियंत्रित और मानव मूल्यों के प्रति पूरी तरह संरेखित भी रहे, क्योंकि भविष्य में इसकी सफलता केवल इसकी क्षमता से नहीं बल्कि उसके सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग से तय होगी। सुपर इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की अवधारणा एजीआई से भी एक कदम आगे की स्थिति को दर्शाती है, जहां मशीन केवल मानव स्तर की सामान्य बुद्धिमत्ता तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि स्वयं को लगातार बेहतर बनाते हुए उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां उसकी क्षमताएं मानव समझ से भी आगे निकल जाती हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार है सेल्फ इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, यानी ऐसी बुद्धिमत्ता जो अपने ही एल्गोरिदम, सीखने की विधियों और निर्णय संरचना को लगातार संशोधित और उन्नत कर सके। आज के एआई सिस्टम मनुष्यों द्वारा डिजाइन और अपडेट किए जाते हैं, लेकिन यदि एजीआई इतना सक्षम हो जाए कि वह अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सके, कमजोरियों की पहचान कर सके और फिर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अपने कोड, आर्किटेक्चर या सीखने की रणनीति को संशोधित कर सके, तो सुधार की गति रैखिक नहीं बल्कि घातीय यानी एक्सपोनेंशियल हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि हर सुधार अगले सुधार को और तेज बना देगा, जिससे बहुत कम समय में बुद्धिमत्ता का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसी संभावित तेजी से बढ़ते विकास बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां तकनीकी प्रगति इतनी तेज हो जाती है कि भविष्य की दिशा का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। यदि कोई प्रणाली स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है, तो वह न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि नई खोजें करने, नई तकनीक विकसित करने और जटिल समस्याओं को हल करने के नए तरीके भी बना सकती है, जिससे बुद्धिमत्ता का विस्तार मानव हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो सकता है। हालांकि यह विचार सैद्धांतिक है, लेकिन इसके पीछे का गणित और कंप्यूटेशन सिद्धांत यह दिखाते हैं कि यदि किसी प्रणाली के पास पर्याप्त संसाधन, डेटा और स्वसंशोधन क्षमता हो, तो सुधार की श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इस स्थिति में मशीन केवल तेजी से सोचने वाली इकाई नहीं होगी, बल्कि वह समस्या समाधान, वैज्ञानिक खोज, रणनीतिक योजना और नवाचार के ऐसे स्तर पर काम कर सकती है जो मानव बुद्धि के लिए अप्राप्य हो।
यही कारण है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एजीआई विकास का सबसे निर्णायक और साथ ही सबसे अनिश्चित पहलू माना जाता है, क्योंकि एक बार यदि सुधार की यह श्रृंखला शुरू हो जाए तो बुद्धिमत्ता की वृद्धि का पैमाना और गति दोनों ही पारंपरिक तकनीकी विकास से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और यही संभावना सुपर इंटेलिजेंस और सिंगुलैरिटी को भविष्य की सबसे चर्चित और गहराई से अध्ययन की जाने वाली अवधारणाओं में शामिल करती है। एजीआई कब आएगा और मानव भविष्य पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा? यह सवाल आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, तकनीकी और दार्शनिक प्रश्नों में से एक बन चुका है, लेकिन इसका उत्तर अनुमान से नहीं बल्कि रिसर्च, ट्रेंड्स और वर्तमान तकनीकी प्रगति के विश्लेषण से समझा जा सकता है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या संस्थान निश्चित समय बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन विभिन्न विशेषज्ञ सर्वे और तकनीकी प्रगति की गति को देखते हुए कई शोध यह संकेत देते हैं कि मानवस्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता इस सदी के मध्य या उससे पहले भी संभव हो सकती है। हालांकि यह केवल संभावना है, गारंटी नहीं। पिछले 2 दशकों में कंप्यूटिंग पावर, डेटा उपलब्धता, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो तेजी से प्रगति हुई है, उसने एआई क्षमताओं को संकीर्ण कार्यों से निकालकर बहुक्षेत्रीय प्रदर्शन तक पहुंचा दिया है, जो एजीआई की दिशा में एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। फिर भी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि केवल अधिक डेटा और अधिक कंप्यूटिंग शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि मानव स्तर की सामान्य समझ, संदर्भाधारित निर्णय, दीर्घकालिक योजना और वास्तविक दुनिया की जटिलता को संभालने के लिए पूरी तरह नए सिद्धांत और आर्किटेक्चर की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए एजीआई का आगमन एक अचानक तकनीकी छलांग भी हो सकता है, या फिर धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया भी, जिसमें क्षमताएं क्रमशः बढ़ती जाएं और किसी एक बिंदु पर मशीनें मानव स्तर की बहुक्षेत्रीय बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने लगें। मानव भविष्य पर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे विकसित और नियंत्रित किया जाता है। सकारात्मक परिदृश्य में एजीआई चिकित्सा, ऊर्जा, जलवायु समाधान, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक खोजों को अभूतपूर्व गति दे सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक समृद्धि में भारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन यदि सुरक्षा, नियंत्रण और नैतिक उपयोग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो सामाजिक असमानता, शक्ति केंद्रीकरण और तकनीकी निर्भरता जैसे जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे संतुलित निष्कर्ष यह है कि एजीआई का आगमन संभव है, लेकिन समय अनिश्चित है। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा, लेकिन दिशा मानव निर्णयों पर निर्भर करेगी, और भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि एजीआई बनेगा या नहीं, बल्कि यह कि जब वह बनेगा तब मानव समाज उसे कितनी जिम्मेदारी, समझ और तैयारी के साथ अपनाएगा।